गणगौर व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे गणगौर की व्रत कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान गौरी शंकर की कृपा आपके साथ, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। गणगौर का व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। इस वर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया 11 अप्रैल यानी कि आज के दिन है। गणगौर व्रत इसी दिन पूरा होगा। ऐसी मान्यता है कि गणगौर का इस तरह से पूजन करने से विवाहित कन्याओं का सुहाग बना रहता है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणगौर की पूजा महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। महिलाएं अपने पति से गणगौर व्रत छिपाकर करती हैं। यहाँ तक कि पूजा में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद भी वह अपने पति को नहीं खिलाती हैं। गणगौर का जो पर्व है यह राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे उत्तरीय पश्चिम इलाकों में मनाया जाता है। इस दिन गणगौर माता यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है तथा उनका आशीर्वाद लिया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को महिलाएं करती हैं। यह व्रत पत्नियां अपने पति से छुपाकर करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर वहां से लौटीं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया है, अब इन्हें तुम क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत करिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसे छींटा पड़ा उसने वैसे ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू के शिव पार्वती बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर के बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे
भाई भानज आदि मायके वाले मिल गए थे। उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे। वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा कि हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव ने दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का एक महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले तथा सलहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने भगवान शंकर और गौरी का भाव सत्कार किया। वे 2 दिनों तक वहां रुके। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दीं। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल गया हूँ। ठीक है, मैं लाती हूँ। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा और जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई भी महल नजर न आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु घूम रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल सुनाया। शिवजी ने हंसकर कहा कि हे नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि हे माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बनाकर तथा मिटा भी सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? हे महामाये, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। इसीलिए सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं और इस व्रत को करती हैं।
इस कथा को सुनने से तथा दूसरों को सुनाने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें। धन्यवाद।